कि हम जो रुपया भेज रहे हैं ना, मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं जो हिजराई के लिए, वो 1.25 रुपये में चल रहा है नीचे। ये मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो ये ग्रामीण विकास के तहत, जी राम जी योजना के तहत, ये जो मजदूर के लिए जो मजदूरी का पैसा चलेगा ना, जिसमें राज्य का और केंद्र का अंश रहेगा, ये पूरा का पूरा उसके खाते में जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना में ये जाने का काम होगा। लेकिन ये आलू टमाटर की आवाज कहां से आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, ये आवाज हमें भी आ रही है। शायद हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि शायद कोई अपनी टीवी स्क्रीन चालू करके बैठा हुआ, थोड़ा उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आवाज हम सबको ही परेशान कर रही है। लेकिन वापस आपके पास ही रुकना चाहेंगे राजपाल जी। बिल्कुल राजपाल जी, एक सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही, किसान परेशान, महिला परेशान, दलित परेशान, आदिवासी परेशान, और बीजेपी का सिर्फ एक काम है कि वो नाम बदलने वाली पार्टी बन के रह गई। ये बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए, ये कांग्रेस कह रही है जी बिल्कुल, दलित परेशान, महिला परेशान, युवा परेशान, ये कांग्रेस कह रही है। वास्तविक में आप जाइए ना इस वर्ग के बीच में और पूछिए उनसे क्या परेशानी, तो वो बताएंगे जी कि उनकी स्थिति बेहतर होने का काम हो रहा है। दिन पे दिन जो है समाज के विभिन्न वर्ग, अरे मोदी जी ने तो सबके साथ सबके विकास के आगे एक बात कहने का काम कर दिया, और उन्होंने ये बात कही कि अब समाज 4 वर्गों में है जी। हम किसी जाति पंथ की बात नहीं करते, हम सिर्फ 4 वर्ग की बात करते हैं। और वो 4 वर्ग है हमारे अन्नदाता, हमारे युवा, हमारे मातृशक्ति और हमारे जो है गरीब। तो ये जो हम 4 वर्ग है, इन 4 वर्ग के भले के लिए, इनकी भलाई के लिए जो जो काम कर सकते थे वो हमारी सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरी से कर रहे हैं। हर योजना कहीं ना कहीं इस दिशा में देखते हुए मिलेगी। अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रधानमंत्री आवास के भवन बने हुए दिखेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री आवास नहीं हुआ करते थे जी। प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार के बनने के बाद में बने। अगर गांव-गांव में आप जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से 12 पक्की सड़क बनी हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से शुरू हुआ है। अगर आप जाके देखेंगे अस्पताल में तो आयुष्मान कार्ड लेकर बैठे हुए हमारे वो हितग्राही मिलेंगे जो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज करा रहे हैं। अगर किसी किसान से बात करेंगे तो उसको किसान सम्मान निधि की राशि मिलने का काम हो रहा है। ये सारी योजनाओं के माध्यम से जो काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गरीब कल्याण का, इन सभी वर्गों का, चाहे हमारी महिला सशक्तिकरण की बात हो, बालिकाओं की लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कन्यादान योजना के तहत उनके विवाह की बात हो, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से हम संकल्पित है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। हाँ, कांग्रेस को जरूर ये दिखेगा कि ये सब वर्ग परेशान है। वास्तविक में कांग्रेस परेशान है, इसलिए परेशान है कि वो सत्ता से बाहर है, लगातार बाहर है, इसका जवाब ले लेते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इस बात का रिकॉर्ड बना है कि यहाँ से सांसदों की संख्या 0 हुई है। कांग्रेस में सर्वाधिक भगदड़ हुई है। वो जहाँ रहते हैं इंदौर के अंदर, जहाँ जिस जिले को बिलोंग करते हैं, उस जिले में लोकसभा का कोई सांसद लड़ने वाला उनको नहीं मिला। तो ये दुर्भाग्य तो कांग्रेस का चल रहा है, ये क्राइसिस तो कांग्रेस का चल रहा है, ये कंफ्यूजन तो कांग्रेस में चल रहा है। और कांग्रेस इस प्रकार की बात फैला रही, पर वास्तविक इस यथार्थ अगर देखेंगे तो समाज के सभी वर्गों का हम कल्याण करने के लिए कृत संकल्प। बिल्कुल, भ्रम फैलाने का काम जो है कांग्रेस कर रही है, बड़ा आरोप सूर्यवंशी जी आपके ऊपर लग रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, 13,220 करोड़ यूपी सरकार ने मनरेगा पे खर्च किए थे। बीजेपी का यह दावा है कि एनडीए सरकार ने 8,53,810 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए। वैष्णव जी, जो पहला पिछला जो 24 का था, अच्छा शैली, सॉरी, नहीं इसमें तो वैष्णवी आ रहा है ना। नहीं सर, वैशाली। आपका नाम वैष्णवी है? वैशाली। अच्छा वैशाली जी सर, ठीक है। वैशाली जी 19,000 करोड़ जो 2024 का जो केंद्र का जो बजट था, ये 5,000 करोड़ लेकर आए हैं। 14,000 वो उन्होंने गप कर लिया। अभी 44,000 करोड़ सैंक्शन था, तो 44,000 करोड़ में भी 8,000 करोड़ लाए, बाकी सब केंद्र को गप है ना। अब देखिए, आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं आदरणीय सिसोदिया जी सीनियर से। अभी सपना लोबंसी IAS की उनके भाई से 200 आयुष्मान कार्ड पकड़े गए थे, EOW ने FIR दर्ज की थी। और जो डिलीवरी वाली जो बाइयां हैं हमीदिया में, EOW ने उसमें भी FIR की है। 456 डिलीवरी जो 16,000 मिलता है वो उनको मिला ही नहीं, वो पैसा
तो इस तरीके से जिस तरीके से अभी पानी तो पिला नहीं पा रहे हैं प्रदेश की जनता को, और दूषित पानी से प्रताड़ित होकर के 17 जानें चली गई हैं और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना FIR हो रही है इन पर। और अभी जो 26 बच्चे सीरप कांड में मरे हुए हैं, चूहा कांड, पेशाब कांड, दुनिया के ये कांड इतने भ्रष्टाचार में। सर नाराजगी किस बात से? सर नाराजगी किस बात से? आप तो ये बताइए कि नाराजगी किस बात से? मजदूरों को 125 दिन रोजगार मिलेगा, क्या इस बात से नाराजगी है? नाराजगी आप देखिए उस आदेश को, वैशाली जी आप उस आदेश को पढ़िए कि जो मैंने अभी कहा है, उस आदेश को मैंने पढ़ा है। सिसोदिया जी पढ़ लेते तो सिसोदिया जी उन बातों को रखते कि 90% कांग्रेस पहले स्टेटों को देती थी, केंद्र देती थी, और 10% स्टेट से लेती थी। और इनने जो बदला है कि 60% केंद्र देगी, 40% स्टेट देगा, और 100 दिन में केवल 50 दिन का रोजगार मिलता था, और 125 इन्होंने कर दिया है। तो अभी भी देखिए आप कि इनका हाथी के दांत है, खाने के और है, दिखाने के और है। और 10,107 करोड़ बीजेपी के जो खाते में पहुंचा है, जो जनता का, गरीबों का पैसा, और 700 जिलों में 5 स्टार जिला कार्यालय जो बना दिए हैं। तो ये विकास है इनका, केवल बीजेपी का विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है। तो ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों तकलीफ होगी, भाई कांग्रेस तो बीजेपी की बात नहीं है। मतलब जनता का विकास नहीं हुआ, खाली बीजेपी का विकास हुआ, ये कहना चाह रहे हैं? जनता का विकास नहीं हुआ, बीजेपी का विकास हुआ। ठीक है, इन्हीं से जान लेते हैं ना, बीजेपी से ही जान लेते हैं ना कि इनका कितना विकास हुआ। सर पहले 90-10 और अब 40-60 बीजेपी का विकास। नहीं, देखिए दोनों अलग अलग बात जी। भारतीय जनता पार्टी नो डाउट बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे मित्र कि विश्व की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी बनी है, तो हमारा विकास हुआ है। पर ये जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात दे रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के जो आखंड डूबे हुए लोग हैं, इनके नेता जो जमानत पर है भ्रष्टाचार में, चाहे राहुल जी की बात कर लें, सोनिया जी हेराल्ड नेशनल हेराल्ड में कर लें, या तमाम सारे नेता XYZ इनके सब जमानत पे, आधे से ज्यादा। तो इनको कोई नैतिकता नहीं रह जाती भ्रष्टाचार की बात। झूठ है, सब में बड़ी हो रहा है। परंतु जी राम जी आने के बाद में कांग्रेस की सरकार के समय बनी हुई जो मनरेगा योजना थी, इसके अंदर जो फर्जीवाड़ा होता था, उस फर्जीवाड़े को बंद करने का इंतजाम हो गया है। इसी वजह से ये कांग्रेस के मित्र जो है पानी पी के हमको और गाली दे रहे हैं, हमारे प्रति भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? वास्तविक में जी राम जी के आने के बाद क्या होगा? तो जी राम जी के आने के बाद ये होगा कि फर्जीवाड़ा खत्म होगा है। तो जिस प्रकार से योजनाओं को मॉनिटरिंग, अब देखिए आप इसके अंदर एक और बात, 60-40 की बात अभी आप कर रहे हैं, तो 60-40 का मतलब समझना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार से पैसा मिलने के बाद में उसकी कार्य योजना भी केंद्र सरकार से बन जाती थी, और नोडल एजेंसी राज्य सरकार हो जाती थी। नोडल एजेंसी राज्य सरकार हो जाती थी। अब उस राज्य में कौन से काम की प्राथमिकता है, ये कई बार केंद्र को मालूम नहीं होता था। प्राथमिकताएं चेंज होती रहती, काम की प्राथमिकता, विकास की प्राथमिकता, गांव के अंदर किस काम में विकास होना चाहिए, ये ग्राम पंचायत ज्यादा बेहतर जानती है, जिला पंचायत ज्यादा बेहतर जानती है, और उसके बाद राज्य जानता है, और उसके बाद केंद्र जानता है। पहले क्या होता था कि केंद्र से योजना बन के और आ जाती थी, और वो योजना बन के आती थी, कई बार वह जो योजना उस गांव के लिए प्राथमिकता नहीं होती थी। अब राज्य सरकारों की भूमिका जब बढ़ने का काम हो जाएगा, जिला पंचायत की भूमिका उसके अंदर सीधे हो जाएगी, ग्राम पंचायत की भूमिका सीधी हो जाएगी, तो प्राथमिकता तय करने में आसानी होगी। अब ग्राम पंचायत बैठ के तय करेगी कि पहले उनके गांव में कौन से काम करना है, जिसमें जी राम जी का पैसा लगाना है, तो वह योजना और सार्थक होगी। मेरा कुल मिला के ये कहना कि इस बिल के संशोधन के बाद में, इस बिल के लागू होने के बाद में, यह जो योजना है जो कि रोजगार से संबंधित है, जो कि आजीविका से संबंधित है, जो कि आजीविका और रोजगार की गारंटी देने वाली योजना है, इस योजना में और अच्छी जो है प्रामाणिकता आएगी, और अच्छे से हम इस योजना को नीचे तक ले जा पाएंगे, और अच्छे से हम मजदूरों को उनको मजदूरी दिलाकर, और भारत को, भारत गांव का देश है, तो गांव को, भारत को, ग्रामीण को हम एक सही दिशा देने में इस योजना के माध्यम से सफल हो पाएंगे। एक बड़ा बजट इस योजना पे खर्च होता है, इस योजना पे होने वाले बड़े बजट को सही जगह
खर्च हो, इस बात की चिंता करने का काम भी सरकार कर रही है। कई सारे कठोर दंडात्मक प्रावधान भी हम इसमें लेके आए हैं। अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अब इस योजना के अंदर अगर किसी प्रकार से भी कहीं कोई त्रुटि होगी, कोई भी व्यक्ति त्रुटि करेगा, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, तो वो उस दायरे में आएगा और उस कार्रवाई। अभी घोटाला हुआ है, कितना घोटाला हुआ है इसी में आदरणीय, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 37,000 करोड़ का इनने शिक्षा का कर दिया है सिसोदिया जी। अरे 37,000 करोड़ का आपने शिक्षा में कर दिया है। शिक्षा जी छप्पन के नहीं, टू द पॉइंट बात करिए आप। इसे जनरल 29,670 स्कूल बंद हो गए। आइए ना मुद्दे पे बात करिए ना। अरे सिसोदिया जी, बात करने को तैयार है हम। एजुकेशन पेपर आप आज एजुकेशन का अभी 2 घंटे का समय ले लीजिए, तो आइए किसी भी चैनल पर। कौन सुनेगा आप? सिसोदिया जी 2 घंटे नहीं, देखिए सूर्यवंशी जी, देखिए सूर्यवंशी जी, जी राम जी पर बात होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप इतने आरोप लगा रहे हो, अगर सबूत आपके पास है तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जाते? अरे तो केवल राम जी, केवल जनता समझ चुकी है कि राम जी की आड़ में केवल सत्ता लेने का प्रयास करते हैं, केवल ये मैंडेट लेने का। अभी लाडली बहनों को 3,000 नहीं दे पा रहे हैं, जिस तरीके से एमएसपी पे भी पूरा काम नहीं कर पा रहा है, अपना भाव नहीं दे पा रहा है, भावांतर भी अटक दिया था है। और मनरेगा जहां तक है, मनरेगा को इनके कमर तोड़ी है और मनरेगा को इन्होंने ठगा है, उस मजदूर को ठगने का काम किया है। ये आपके हमारे सामने आगे आएगा। और मनरेगा में जिस तरीके से इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है जी राम जी, है ना, जी राम जी का जो फुल फॉर्म है, तब वो समझ में आएगा जनता को। जनता समझ रही है। आप जनता की बात कर रहे हैं, आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, आप जनता की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन उसके बाद भी जनता तो साथ बीजेपी का दे रही है, वोट तो आप ही के कट रहे हैं ना, लगातार हो रहा है। अरे वो तो सब पता चल गया ना। वोट चोरी कैसे हो रही है? जो ब्राजीलियन महिला है, वोट चोरी हो रही ना, ब्राजील महिला के 200 फोटो और 22 हरियाणा में उस ब्राजील महिला के। राम जी का फुल फॉर्म क्या है तो नहीं मालूम है इनको। अभी कांग्रेस के लोगों को पूछ लो आप, जरा इनको मालूम बता दे, देखें। वो हम सब बता देंगे, अभी समय नहीं है। पूरा फुल फॉर्म बता दूंगा, राजकुमार भाटी भी ओपन कर चुके हैं। वीबीजी राम जी का फुल फॉर्म बताइए जरा, क्या है? नहीं बता पाएंगे ना, सब मालूम है, सब मालूम है। अरे बताइए, मालूम है तो सिर्फ विरोध करना तो आ गए साहब, बैठ गए। वो तो जोड़ दिया है आपने जी राम जी, अभी जी को भी हटा दिया, बैठ नहीं गए। उसका कोई फुल फॉर्म है सर, याद हो तो बताइए ना आप जरा। ठीक है, ये सब मालूम है, सब मालूम है। अब अभी समय है कहाँ इतना। ठीक है, चलिए आप दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े सर, याद होता आपको तो। ठीक है सर, वापस आप दोनों के पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार द्विवेदी जी, असली फायदा मजदूरों को मिलेगा या फिर इस पर सियासत यूं ही हावी होती रहेगी? देखिए, मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि मजदूरों को फायदा मिलना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा लगता है कि जब इसमें कहीं ना कहीं राज्य का और केंद्र का दोनों का दखल होगा, तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता की श्रेणी और बढ़ जाएगी। क्योंकि आज भी ग्रामीण स्तर पर आप देखिएगा कि जो कार्य की गुणवत्ता होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से जब इसमें राज्य का दखल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं ज्यादा होंगी। और कहीं ना कहीं अगर पंचायत स्तर इस पे इन्वॉल्व हो रहा है, अगर पंचायतों को रियाने की अगर जिम्मेदारी दी जा रही है, तो ये इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी योजना है, वे किस प्रकार से इस चीज की मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्य की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी आने वाले समय में। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जी राम जी को लेकर हर तरफ सुर्खियां जरूर देखने को मिल रही है। फिलहाल यही कहेंगे कि इस पर चर्चा और करते हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। सभी मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जी राम जी कानून को लेकर सियासी टकराव और भी तेज होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी इसे मनरेगा से बेहतर बताते हुए जन जागरूकता अभियान के जरिए गांव-गांव पहुंचाने की तैयारी में, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताकर सड़कों पर उतरने की घोषणा कर चुकी। 10 जनवरी से शुरू होने वाली मनरेगा बचाओ संग्राम इस मुद्दे को और बड़ा बना सकता है। अब सवाल यही कि जी राम जी कानून ग्रामीणों के लिए नई उम्मीद बनेगा या फिर सियासी संघर्ष की नई जमीन। इसका फैसला आने वाले दिनों में जनता और जमीन पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।